कराची में बारिश की झड़ी लग गई। गडाब टाउन पानी पानी हो गया। थडो डैम जाने वाला रोड पानी आने पर बंद। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। रात गए पानी में बहने वाले हाई रूफ में सवार 4 अफराद की तलाश फिर शुरू कर दी गई। ईदी रजाकारों ने एक लाश पानी से निकाल ली। जमाली पुल के करीब M9 पानी से भर गया। सुपर हाईवे पर गाड़ियां रेंगने लगी। कराची के इलाके जानगोट मलिर के मकाम पर शाहराह भुट्टो सैलाब में बह गई। पानी मलिर नदी के दरमियान तामीर होने वाली शाहराह भुट्टो को काट कर दूसरी जानिब निकल गया। कोरंगी कॉजवे पर भी पानी सड़क पर बहने लगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर नबील गबोल ने वाज़ेह किया है कि शाहराह भुट्टो ज़ेरे तामीर है। पानी को रास्ता देने के लिए कट दिया गया। परेशानी की कोई बात नहीं। मेयर कराची का रात भर M9 मोटरवे और जमाली पुल समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। इलाका मकीनों के साथ यकजहती का इजहार और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। हालात बेहतरी की जानिब गामजन करार दे दिए। मुर्तजा वहाब ने मलिर नदी का पानी चैलेंज करार दे दिया। कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू टीम्स के साथ रात भर ऑपरेशन। पानी में फंसे 350 से ज्यादा शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाकिस्तान रेंजर्स के एहलकार भी मुतासरा इलाकों में मुतहर्रिक दिखाई दिए। कराची के इलाके सरजानी टाउन में 129, नॉर्थ नाज़िमाबाद में 72 और डिफेंस में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश बरसाने वाले शिद्दत के बादल कराची के मगरिब में मौजूद। महकमा मौसमियात की वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। कराची का इलाका सरजानी टाउन 129 मिलीमीटर बारिश के बाद डूब गया। कई फुट पानी खड़ा हो गया। नॉर्थ कराची में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी घरों में दाखिल। शहरियों का कीमती सामान बर्बाद हो गया। सड़कों पर खड़े ठेले पानी में डूब गए। कराची में अब्र रहमत लियारी वालों के लिए जहमत बन गई। लियारी नदी के करीब धोबी घाट और मच्छर कॉलोनी में बारिश का पानी घरों में बहने लगा। मकीनों का सामान तैरता हुआ दिखाई दिया। रेस्क्यू टीम्स ने फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। कराची में बारिश के पेश नजर सरकारी और निजी स्कूल समेत तमाम तालीमी इदारों में आज छुट्टी कर दी गई। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉ यूनिवर्सिटी में आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। नई तारीखों का ऐलान बाद में होगा। MQM के रहनुमा और वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बारिश से शहर की अबतर सूरत हाल को सिंध हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदों की नाअहली करार दे दी। वाज़ेह किया कि नदी नालों के अतराफ गैर कानूनी गोट आबाद करना और तजावुजात की जिम्मेदार भी सिंध हुकूमत है। टैक्स के अरबों रुपए से बनने वाली शाहराह भुट्टो बहजाना पीपल्स पार्टी की करप्शन की बदतरीन मिसाल है। बारिश के बाद कराची की सड़कों से पानी की निकासी का अमल जारी। II चंद्रीगढ़, PIDC, सफूरा चौरंगी और स्टेडियम रोड समेत शहर कायद की बेशतर अहम सड़कें साफ कर दी गई। ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक चल रही है। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने पानी छोड़ने से मुतालिक पाकिस्तान को आगाह कर दिया। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। वजारत आबी वसाइल ने मुतालिका तमाम इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। मुजफ्फरगढ़ अलीपुर के इलाके सैदपुर में आज अफराद सैलाब में डूब गए। 2 को बचा लिया गया। एक बच्चे की लाश निकाली गई। 5 की तलाश जारी। दरिया चनाब के सैलाबी पानी की पेश कदमी जारी। जलालपुर पीरवाला के नवाही बस्ती बहारा का हिफाजती बलोच वाह बंद में अचानक शगाफ पड़ गया। पाक फौज के जवान और महकमा आबपाशी के एहलकार शगाफ पुर करने की कोशिशों में मसरूफ।
हुकूमत पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया। जदीद ड्रोन 200 किलोग्राम तक वजनी शख्स को उठाकर महफूज मकाम तक मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। जदीद एयरलिफ्ट ड्रोन मुल्तान भिजवाने की हिदायत। लाहौर में सिविल डिफेंस ने ड्रोन की टेस्ट फ्लाइट्स मुकम्मल कर ली। मानसून बारिशों का 10वां स्पेल खत्म हो गया। पंजाब में आइंदा हफ्ते बड़ी बारिश का इम्कान नहीं। बारिशों की शिद्दत में कमी से दरियाओं के बहाव में मजीद इजाफे का इम्कान भी खत्म। पीडीएमए पंजाब की रिपोर्ट। पंजाब से 7.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला आज किसी भी वक्त सिंध में दाखिल होगा। दरियाई सिंध में गुड्डू बिराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 5 लाख क्यूसेक से जायद का रेला रिकॉर्ड। आइंदा 12 घंटों के दौरान ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्किल। इजराइल का दोहा में हमास क़यादत पर फजाई हमला। हमास का मरकजी क़यादत महफूज रहने का दावा। खलील अल हया के बेटे और कतरी सिक्योरिटी अफसर समेत 6 अफराद के शहीद होने की तस्दीक। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कतर ने दोहा में इजरायली हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। कतरी वजीर आजम का इजरायली जाहरियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। इजरायल को पैगाम दिया कि उनका मुल्क इस वाक़ये को हरगिज नजरअंदाज नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि कतर पर हमले का फैसला इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का था, उनका नहीं। अमरीका की जानिब से कतरी हुकाम को दोहा में इजरायली हमले की पेशगी इतला देने के दावे की कतर ने तरदीद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी से टेलीफोनिक राबता। इजरायली हमला गैर कानूनी करार। जानी और शहरी अमलाक के नुकसान पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान कतर के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। शहबाज शरीफ का पैगाम। अमीर कतर का वज़ीर आज़म से हिमायत पर इजहार तशक्कुर। सऊदी अरब और अक़वाम मुत्तहिदा ने कतर पर इजरायली हमले को जाहरियत और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बरतानिया, फ्रांस, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत समेत मशरिक़ वुस्ता ममालिक का दोहा हमले पर गम और गुस्से का इजहार। कतर पर इजरायली हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। WTI खाम तेल की कीमत 0.6% इजाफे के बाद फी बैरल $62.63 हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत भी 0.6% हो गया। फी बैरल कीमत $66.39 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास। तूफानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों का जायजा लिया गया। अवाम को रिलीफ और बहाली इक़दामात पर काबीना अरकान को NDMA की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने शराब और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अलीमा खान का तोशाखाना केस की समाअत जल्दबाजी में करने का इल्जाम। कहा कि बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा दिलाने के लिए जल्दबाजी की जा रही है। लाहौर के इलाके बरकी में ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से बहू जाँ बहक हो गई। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। वाक़ये का मुकदमा भी दर्ज। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। लाहौर की अहम सड़कों, मार्केटों और तिजारती मराकज़ पर ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान 336 तजावुजात का खात्मा करके सामान जब्त कर लिया गया। 2000 से ज्यादा बैनर्स और पैनाफ्लेक्स भी हटा दिए। नायाब नस्ल के कछुए को रेस्क्यू करके रावल डैम में छोड़ दिया गया। कछुआ हालिया बारिशों में बहकर G9 नाले में आ गया था। नेपाल में फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में पोजीशन संभाल ली। लालियापुर की जेल से तमाम 1500 कैदी फरार करा दिए गए।
काठमांडू एयरपोर्ट तमाम परवाजों के लिए ताहाल बंद है, जबकि भरेवा एयरपोर्ट को मुजाहिरीन ने आग लगा दी। सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज के दौरान मरने वालों की तादाद 22 तक पहुंच गई। नेपाली वजीर आजम ने पुरतशद्दुद हंगामों के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप को डिनर के लिए रेस्टोरेंट जाना महंगा पड़ गया। अमेरिकी सदर के सामने फलस्तीन आजाद करो और ट्रंप आज के दौर के हिटलर के नारे लग गए। ट्रंप ने फलस्तीन के हामी शहरियों को रेस्टोरेंट से निकलवा दिया। एशिया कप के इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को बआसानी शिकस्त दे दी। जीत के लिए 189 के हदफ में हांगकांग की टीम 94 रन पर ढेर।